पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गाँवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। বৰ্তমান এইখন অফিসত আমি জনসাধাৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কৰি আছো, আঁচনিবিলাক লৈ আছো আৰু আঁচনিবিলাক আমি কৰি আছো। পূৰ্বতে আমাৰ তেনেকুৱা এটা ভাল এটা অফিস নাছিল। বৰ্তমান চলি থকা মোদী চৰকাৰৰ যোগেদি আমি এইখন অফিসখন বনাবলৈ সক্ষম হৈছো। ये परनगांव VCTC के अंदर पहले रोड की व्यवस्था अच्छा नहीं था, सड़क अच्छा नहीं बनता था, आने जाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ उठाना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार के अंदर अभी रोड के लिए, सड़क के लिए बहुत सारे स्कीम्स आ गए हैं। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अभी यहाँ अच्छा सड़क बन गया है। कुछ नहीं था मेरा, तब मोदी जी ने मेरा एक घर बना दिया है। अभी वो घर में रह सकता हूँ, वो घर में रहता भी सो सकता हूँ आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी को विशेष हम थैंक्स करना चाहेंगे कि उनकी जो नीतियां हैं ग्रामीण विकास की, कि जब ग्राम का डेवलपमेंट होगा तभी देश का डेवलपमेंट होगा, उसके लिए ग्राम स्तर पर जो नीतियां सरकार की चलाई गई, उन नीतियों ने ग्राम के डेवलपमेंट में बड़ा सहयोग किया है। जैसे हमारे गांव को आप देखेंगे तो अलग अलग मद में आपको विकास देखने को मिलेगा कि केवल सड़क और नाली ही नहीं बनाई गई है, सड़क नाली भी खूब बनाई गई है। उसके साथ साथ जो भी भवन गांव में नहीं थे, CSC सेंटर, RRC सेंटर, 3 आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, अन्नपूर्णा भवन और सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। तो भारत सरकार ने अगर धन न दिया होता, प्रधानमंत्री इतना गाँव पे जो है मेहरबान न होते, तो ये योजनाएँ धरातल पर ना आती। योगी और मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं उससे सभी हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्नपूर्णा भवन नहीं था, कोटेदार लोग अपने यहाँ घर पे अनाज रखते थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की। जैसे हमको गैस मिल गवा, हमका लकड़ी नहीं हेरे पड़त है, गैस भरावा अपना खाना बनाई खाई थे। अब पहले पानी बारिश हुए लागत रहा, जाओ यहाँ वहाँ लकड़ी है और ना लकड़ी हुए तो अपन बैठ रहा, जब लकड़ी सुखाई तब खाना बनाओ। पहले रात रहा सिवाने में जावा जात रहा तो सिवाने से बहुत दिक्कत होता रहा। अब शौचालय बन गया है तो शौचालय से बहुत आराम हो गया है।
ये हम सरकार का कारण मानते हैं, जो हमारे मोदी जी हैं इनके द्वारा काफ़ी विकास हुआ है हमारे गांव में। रोड है, नाली है, खड़ंजा है, पानी की टंकी बनी है, हर घर साफ़ सुथरा जल पहुंचता है, बिजली की व्यवस्था भी काफ़ी बढ़ी है। बरसात के मौसम में जब भी हमारे यहाँ किसी का निधन होता था तो उसको जलाने के लिए बहुत गड़बड़ व्यवस्था थी, तो वो अंत्येष्टि स्थल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा बन गया है। पानी की व्यवस्था, जो नल थे वो नल भी आज जो हुआ सब मोदी जी का श्रेय था सर। जैसे समय पूरा होता है किसान के खाते में, हर लाभार्थी के खाते में 2000 खट से पैसा किसान सम्मान निधि के आ जाता है, तो किसी को किसी काम के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। मुफ्त में राशन मिल रहा है लोगों को हर महीने में, और ये बहुत बड़ी भारत सरकार की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी का स्पेशल थैंक्स, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र शासनाच्या योजना असो, आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या योजना असो, त्या व्यवस्थित राबवलेल्या आणि लोकांनी चांगलं सहकार्य केल्यामुळे आज घरकुल आम्हाला 900च्या वरती घरकुलांचे काम झालेले आहेत आणि त्याच्यात पक्के घर, सुरुवातीला लोक आपल्या मातीच्या घरात राहायचे, त्याच्यानंतर आता घर पक्के झालेले आहेत आणि त्याच्यानंतर जलजीवन मिशन अंतर्गत पाण्याची टाकी झालेली आहे आणि प्रत्येक घरी नळ बसवलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर 2 टाईम लोकांना पाणी भेटतं। शौचालयाचं काम पूर्ण झालेले आहेत। आम्ही ई-गव्हर्नन्समध्ये भाग घेतलेला होता आणि त्याच्यात आम्हाला फर्स्ट प्राइज मिळालेला आहे आणि त्याच्यात आम्ही लोकांच्या समस्या घरबसल्या सोडवतो। कर भरणं असो, ते लोक घरून भरू शकतात आणि त्याच्यानंतर सर्टिफिकेट असो, कास्ट सर्टिफिकेट असो, जन्म दाखला, मृत्यू दाखला असो, ते लोकांना घर बसल्या भेटतं। 2014 के पहले बेघर मिलते नहीं थे, किसको मिलते थे किसको नहीं मिलते थे, जिसका वसीला था उसको मिलते थे, पर आज की परिस्थिति मोदी साहब ने ऐसी कर दी। 2014 के बाद में एक गांव में 300 मकान, 400 मकान, तो हर आदमी को अभी मकान मिलने लग गया। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने अच्छी तरह से किया और लोगों को 2 टाइम पानी मिलता है। अभी डिजिटल होने के कारण हमारे मोबाइल में हमारे सब कागज है, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ से हमको कागज निकालते आएगा। हमारी जो सब आंगनवाड़ियाँ है, आंगनवाड़ियाँ डिजिटल हो जाए, डिजिटल करने में हमारी टीम की सब, हमारे ग्राम पंचायत की सब कोशिश रही और वो कोशिश में हम पूर्ण हुए। ये सब विकास काम जो है, और ये जो सेतु का काम है, सेतु का काम ऐसा है कि पहले पैसे निकालने को शिरपुर जाना पड़ता था, अभी यहाँ पे पैसे निकलते हैं। हमारे गांव में पहले पानी के लिए हमें तालाब या फिर कुएं में पानी लेने जाना पड़ता था, पर अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सरकार ने एक जल जीवन मिशन योजना दी है। इसकी वजह से हमें अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजनेमार्फत माझं नाव सिलेक्ट झालं आणि मला योजनेचा लाभ मिळाला। रोजगार हमीमधून 18,000 रुपये मिळाले आणि शौचालयासाठी 12,000 रुपये मिळाले। आता जे प्रधानमंत्री आवास योजनेमार्फत जे मला घर मिळालं त्याच्याने मी पक्क्या घरामध्ये राहतोय। आता पहिली जी सोय नव्हती ती सोय आता मला मिळाली। मेरा प्रयास था कि प्रधानमंत्री की विजन के अनुसार अपने ग्राम सभा का विकास किया जाए। ग्राम सभा में साफ सफाई, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, कूड़ा निस्तारण केंद्र। गांव में साफ सफाई रहेगी और उससे ग्राम पंचायत की उन्नति होगी, यहाँ पे पैसे की आमदनी होगी। स्कूलों का कायाकल्प, आंगनवाड़ी केंद्र। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पूरी ग्राम सभा में मैंने हर चौराहे पे कैमरे लगवाए हैं, जिससे ग्राम सभा में किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं हो सकें। त्रिनेत्र के तहत बहुत बड़ी सुरक्षा है, जैसे चोरियां हैं, कोई गलत कार्य है, ये सब इनके कैमरे लगने से ये सब काफ़ी बंद हो गया है। साफ सफाई भी अच्छी है, नालियाँ भी साफ हैं।
मैंने अपनी ग्राम सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुसार कार्य किया है, जिससे हमारी ग्राम सभा में काफ़ी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद सारी सुविधाएं हो गई, आराम से रहते हैं, सुविधा है, रात में अच्छे सोते हैं, बच्चे फैमिली सब लोग बढ़िया सोते हैं, पहले सो नहीं पाते थे। हम टाइम से खाना नहीं बना पाते थे और जब से गैस हो गई तब से हम लोगों को बहुत आराम मिल गया है, टाइम की बचत भी होती है और हम लोग अपना काम भी स्वयं कर लेते हैं। वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सभी को जो लेने काबिल थे उनको मिला। केंद्र एवं प्रदेश से संचालित बहुत सारी योजनाएं हैं, जिससे मैंने अपनी ग्राम सभा के हर पात्र परिवार को उसका लाभ दिलवाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ग्राम सभाओं के लिए इतना अच्छा विजन तैयार किया। दस साल से हम केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की विविध योजनाओं पर काम कर रहे हैं और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, रमाई घरकुल योजना हो गया और नरेगा अंतर्गत जो जो योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उस सभी योजनाओं पर, जल जीवन मिशन पर हमने काम किया है। 2047 तक हमको हमारे भारत देश को विकसित बनाना है और इसके तहत हमको जो जो योजनाओं पर काम करना है वो सभी योजना के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत आज तक काम कर रही है। मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बातें बताई है, जैसे नमो ड्रोन दीदी, वोकल फॉर लोकल एंड लखपति दीदी, वो निश्चित तरह से हमें एम्पावर करने के लिए मदद करती है, प्रोत्साहित करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 32 बचत गट है और उसके माध्यम से हमारी सभी महिलाएं कुछ ना कुछ उद्योग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ही योग की तरफ कल ज्यादा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में ओपन जिम की स्थापना की, इंडोर जिम की स्थापना की और निश्चित रूप से जो युवक है वो सुबह शाम कसरत करते हैं, कवायद करते हैं। मेरे को ये घरकुल का लाभ मिला, रमाई आवास योजना का 1,20,000 का पूरा मिला। मेरा घर मट्टी का था, कच्चा था, शासन की तरफ से मेरे को जो लाभ मिला, अब मैं घर में शांति से सोता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मैं फौज में 71 में ज्वाइन किया था और 99 में रिटायर हुआ। मेरी गांव की हालत में जब पैदा हुआ तब से आज तक देखा बहुत खराब थी। 10-15 साल में जो इस गांव में जो प्रोग्रेस हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव की तरह कोई गांव नहीं है। मेरा जनाबी बचत गट है और मैं मसाला उद्योग शुरू कर रही हूँ और मेरा चक्की का व्यवसाय है, उसमें हमारी महिला है और हमें उसमें काम करने में बहुत आनंद आता है। सरकार ने हमें इस योजना दी है, हमें बहुत आनंद है और हमें इसमें लाभ मिलता है। इस बचत गट से महिला कार्य कर रही है और महिला सशक्तिकरण हो रहा है।